हेलो स्टूडेंट, गुड लक क्लास में आपका स्वागत है। मैं बताने जा रहा हूँ आपको सादृश्यता, वो इसका पार्ट सेकंड। कल आपको फर्स्ट पार्ट बताया था मैंने, आज बताएंगे आपको सेकंड पार्ट इसका। ठीक है, आज देखिए किस टाइप से पर्सन है अपने। पूछा वही है, संबंध आपको संबंध बता होना चाहिए। जैसे पहला पर्सन है ये जूतिया, चमड़ा, शर्ट। ये ऑप्शन मेरे पास में है, इसमें पहला ऑप्शन कपड़ा दे दिया, दूसरा ऑप्शन धागा दे दिया, तीसरा ऑप्शन दर्जी दे दिया, चौथा ऑप्शन कपास दे दिया। तो मैंने कहा था इसको आपका जो है नॉलेज होने चाहिए, जीके का, साइंस का। ठीक है, सब चीज का नॉलेज होना चाहिए, उससे ही होंगे। अब जैसे इसमें इन दोनों संबंध देखें, क्या है इसका मतलब, क्या है कि जूतियां किससे बनती है, चमड़े से बनती है। ये मतलब है जूते किससे बनते हैं, चमड़े से। तो शर्ट किससे बनेगी, शर्ट किससे बनती है, कपड़े से बनती है, धागे से बनती है, दर्जी से बनती है, कपास से बनती है। किससे बनती है, कपड़े से। सही है, किससे बनती है शर्ट, कपड़े से। इसका कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, देखना वही संबंध, कल वैसे लैंग्वेज में थे, आज ऐसी है चीज वही। दूसरा चलते हैं, जैसे ये है घड़ी का जो संबंध समय से है, वही तापमापी का किससे होगा, है ना। ऐसे दे दिया पूरे लैंग्वेज में लिख के। ऑप्शन दे दिया मुझे उष्मा, दूसरा ऑप्शन दे दिया ज्वर, तीसरा ऑप्शन दे दिया ताप, और चौथा ऑप्शन दे दिया मुझे आर्द्रता। भाई घड़ी क्या बताती है, समय बताती है। यही है, घड़ी क्या बताती है, समय बताती है। तो तापमापी क्या बताएगा भाई, क्या बताएगा, उष्मा बताएगा, ज्वर बताएगा, ताप बताएगा, आर्द्रता बताएगा, क्या बताएगा। बिल्कुल सही, ताप बताएगा। तापमापी क्या बताता है, ताप बताता है ना। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। वो चलते हैं, देखो तीसरा, ये है जैसे लखनऊ, उत्तर प्रदेश, रांची, ओब्लिक। ऑप्शन मेरे पास में इसमें ओडिशा, दूसरा ऑप्शन मेरे पास में है झारखंड, तीसरा ऑप्शन मेरे पास में उत्तराखंड, और चौथा ऑप्शन मेरे पास में है छत्तीसगढ़। अब पहले इन दोनों में देखना है क्या संबंध है, लखनऊ उत्तर प्रदेश में क्या संबंध है। लखनऊ उत्तर प्रदेश में, लखनऊ जो है उत्तर प्रदेश की क्या है, राजधानी है। ठीक है ना, लखनऊ क्या उत्तर प्रदेश की क्या है, राजधानी है। उसी तरह से रांची, लखनऊ जब उत्तर प्रदेश की राजधानी, तो हमें रांची देखना, रांची इनमें से किसकी राजधानी होगी, है ना। तो रांची किसकी राजधानी है भाई, उड़ीसा की है, झारखंड की है, उत्तराखंड की है, या छत्तीसगढ़ की है, किसकी है। बिल्कुल सही, किसकी राजधानी है, झारखंड की राजधानी है। ठीक है ना, इस तरह से। वो चलते हैं, देखो चौथा, इसलिए कहा था आपको एसएसटी के बारे में, राजनीतिक, भौगोलिक सब बारे में जानकारी होनी चाहिए, तो ये प्रश्न आसान लगेंगे, नहीं तो आपको हार्ड लगेंगे। जैसे चौथा, जनवरी, नवंबर, रविवार, इसका बताना है संबंध। और दे दिया है मुझे पहला ऑप्शन मंगलवार, दूसरा ऑप्शन मुझे दे दिया है सोमवार, तीसरा ऑप्शन मुझे दे दिया है शुक्रवार, और चौथा ऑप्शन मुझे दे दिया है शनिवार। इसका बताना है क्या हुआ। अब देखो जनवरी, जनवरी से बाद में तो फरवरी मार्च ऐसे चलेंगे नहीं, जनवरी से पहले ही आता है ये, है ना। दिसंबर छोड़ के फिर, यानी एक महीना छोड़ के फिर नवंबर आता है। तो रविवार से एक दिन पहले क्या आता है, शनिवार। यदि हम शनिवार को छोड़ते तो अगला दिन कौन सा होगा, शुक्रवार होगा। जब ये
जनवरी इस दिसंबर को छोड़ दिया हमने, उसके बाद ही नवंबर आया, तो रविवार के लिए भी हम क्या करते हैं, शनिवार को छोड़ देते हैं, क्या बचेगा, शुक्रवार। तो ये नहीं, यहाँ क्या आएगा, शुक्रवार आएगा। सही है। जिससे जनवरी का संबंध नवंबर से है, एक महीना छोड़ के आता है, उसी तरह से रविवार का संबंध किससे होगा, शुक्रवार से होगा, वो भी एक दिन छोड़ के आएगा। यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इस तरह से केवल दिनों के हिसाब से भी देखा जाता है, भाई इसमें जनवरी में कितने दिन है, नवंबर में कितने, है ना। तो ये तो फिर भी दिन के हिसाब से ये तो देख लेंगे, ये तो नहीं देखा जाएगा, इसलिए इसको इस हिसाब से एक दिन छोड़ के, यानी यहाँ एक महीना छोड़ के, तो वो एक दिन छोड़ के बताया गया है ना। आगे चलते हैं, देखो नेक्स्ट, चलना इसी टाइप से ही है ना। ज़्यादा कुछ है नहीं है इसमें, मेन चीज़ आपका नॉलेज है, कितना आपको नॉलेज है इन चीज़ों के बारे में। देखो ये है पांचवा, मनोविज्ञान, मन, अंक गणित, ये पहला है उसमें ऑप्शन ज्ञान, दूसरा ऑप्शन है मेरे पास में संख्या, तीसरा ऑप्शन है मेरे पास में ऊंचाई, और चौथा ऑप्शन है मेरे पास में फॉर्मूला। अब देखो मनोविज्ञान, मन में क्या समझ, मनोविज्ञान में क्या, कोई एक वो होती है, मनोविज्ञान सब्जेक्ट होता है, मनोविज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है, मन का। मनोविज्ञान में किसका पता लगाया जाता है, मन का, है ना। चेतन मन, अचेतन मन होते हैं ना, इस तरह से। तो अंगगणित में, अंगगणित में किसका अध्ययन किया जाता है, ज्ञान का किया जाता है, संख्याओं का, ऊंचाई का, फार्मूला का, किसका किया जाता है, संख्या। अंगगणित में अंक ही होते हैं, यानी संख्याएं होती है, तो किसका अध्ययन किया जाता है, संख्याओं का अध्ययन किया जाता है। मनोविज्ञान में जिस तरह से मन का अध्ययन किया जाता है, अंगगणित में किसका अध्ययन किया जाता है, संख्याओं का अध्ययन किया जाता है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, आगे चलते हैं, देखो छठा, शेर, मान, खरगोश, क्वेश्चन मार्क। पहला है छेद, दूसरा है गड्ढा, तीसरा है अपना बिल, चौथा अपने पास में खेत। अब इनमें क्या संबंध है, पहले इनमें देखो, शेर और मान में, इसका मतलब क्या है, शेर कहाँ रहता है, जहाँ रहता है उस जगह को क्या बोलते हैं, मांद कहते हैं। क्या कहते हैं, मांद, है ना। सही है, शेर कहाँ रहता है, मांद में। खरगोश कहाँ रहता है, उस जगह को क्या बोलते हैं, उस जगह को क्या बोलते हैं, याद है, उस जगह को बोलते हैं क्या, बिल। खरगोश कहाँ रहता है, बिल में रहता है। खरगोश कहाँ रहता है, बिल में। शेर कहाँ रहता है, मांद में रहता है, उसी प्रकार से खरगोश कहाँ रहता है, बिल में रहता है। खरगोश जहाँ रहता है उस जगह को क्या बोलते हैं, बिल। ठीक है ना। इस आगे चलते हैं, देखो सातवां, वर्षा मापी, वर्षा, सिस्मोग्राफ, क्वेश्चन मार्क, तापक्रम, प्रवाह धारा, भूकंप, और आर्द्रता। ये तो पहले इन दोनों में देखना है, वर्षा मापी, मापने का यंत्र, किसको, वर्षा को। ठीक है ना। वर्षा मापी से क्या मापी जाती है, वर्षा मापी जाती है। तो सिस्मोग्राफ से क्या मापा जाता है, सिस्मोग्राफ से क्या मापा जाता है, पता है, तापक्रम तो तापमापी से मापा जाता है, सिस्मोग्राफ से क्या मापा जाता है, भूकंप। सिस्मोग्राफ से क्या मापा जाता है, भूकंप की तीव्रता मापी जाती है, किस स्पीड से भूकंप आता है उसकी तीव्रता मापते हैं, किससे, सिस्मोग्राफ से। ठीक है ना। आगे देखो, नेक्स्ट चलते हैं आठवें पे, उसमें देखते हैं क्या कहता है,
8वां वनस्पति विज्ञान, पौधे, कीट विज्ञान, कीट विज्ञान। ऑप्शन है मेरे पास में इसमें पक्षी, दूसरा ऑप्शन मेरे पास में है पौधे, तीसरा ऑप्शन मेरे पास में कीड़े, चौथा ऑप्शन मेरे पास में संघ। अब वनस्पति विज्ञान सब्जेक्ट होता है, वनस्पति विज्ञान में किसका, पौधों का अध्ययन किया जाता है। तो उसी तरह से कीट विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है, कीट विज्ञान, नाम से पता कीट, कीट को क्या बोलते हैं, कीड़े बोलते हैं। तो कीट विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है, कीड़ों का अध्ययन किया जाता है। नाम से पता लगता है कि एक चीज, तो वनस्पति वन है ना, पेड़ पौधे इसमें आ जाएंगे। तो इसमें पौधों का अध्ययन किया जाता है, कीट विज्ञान, कीट यानी किसका अध्ययन किया जाता है, कीड़ों का अध्ययन किया जाता है। आगे चलते हैं, 9वां देखो इसी तरह से स्याही, कलम, रक्त। पहला ऑप्शन है दुर्घटना, दूसरा ऑप्शन है मेरे पास में चिकित्सक, तीसरा ऑप्शन सिरा और चौथा ऑप्शन है मेरे पास में दांत। ये अब देखो, जिससे स्याही कहाँ भरी जाती है, कलम में, कलम में स्याही होती है। तो रक्त कहाँ होता है अपने, कहाँ होता है, दुर्घटना में, चिकित्सक में, सिरा में या दांत में, सिरा में। रक्त किसमें होता है, अपने सिराओं में होता है, ठीक है ना। जिससे स्याही कलम में होती है, तो रक्त कहाँ होता है, अपने सिराओं में होता है। तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या आएगा, सी आएगा। आगे चलते हैं, देखो लास्ट इसका 10% ही बताए जाते हैं। कवि, कविता, नाटककार। पहला है इसमें ऑप्शन संवाद, दूसरा ऑप्शन है अपने पास में मंच, तीसरा ऑप्शन है नाटक और चौथा ऑप्शन है अपने पास में निर्देशन। ये अब कवि का संबंध कविता से है, क्योंकि कवि क्या करता है, कविता लिखता है। नाटककार क्या करता है, नाम से पता है, नाटककार, नाटक करने वाला क्या करता है, नाटक करता है। कवि कविता लिखता है, नाटककार क्या करता है, नाटक करता है। इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं साधारणता में, और भी लेके चलेंगे, 50% बताएंगे इसके तो लगभग, ठीक है ना। तो आज इसके 2 पार्ट हो गए, यानी आपके कितने पर्सन हो गए, 10 कल बताए थे, 10 आज बताए, 20% हो चुके हैं। 10 कल और बताएंगे, 30%। जिसकी वीडियो पसंद आई हो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, गुड बाय।